मध्य प्रदेश के रीवा शहर में बीहर नदी के टापू पर इको पार्क बनाया गया है, लेकिन ये इको पार्क पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के चलते अब विवादों में है। वर्ष 2014 की ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए, आपको टापू पर पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। वर्ष 2018 की सैटेलाइट तस्वीर में सारे पेड़ कटे हुए नजर आते हैं। वर्ष 2025 की सैटेलाइट तस्वीर में नदी के ग्रीन बेल्ट पर इको पार्क का स्थायी निर्माण दिखाई दे रहा है, जो अब सवालों के घेरे में है। आप ये डिज़ाइन को एक फोटोग्राफ ले लीजिए और आज गूगल अर्थ से उसकी एक फोटोग्राफ ले लीजिए, दोनों कंपेयर करिए, यू विल गेट क्लियर वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस। ये छोटे टापू में निर्माण चलिए, इसके लिए मैं खुश हूँ कि कुछ नहीं हुआ। ये बड़े टापू में सर्कुलर बॉडीज बनानी है, इस मैप में और क्लियर हुआ। ये अपना डिज़ाइन था जो प्रपोज किया था इको टूल पे। इसमें कई जगह पर 50 मीटर से ज़्यादा लैंड छोड़ी हुई है, कुछ जगह पे 50 कम हुआ है। ऑन एन एवरेज 50 का पालन हो रहा। सेकेंडली, बहुत लिमिटेड यूज़ किया था, बहुत प्रिसाइज डिज़ाइन था, पर कंस्ट्रक्टिंग अथॉरिटीज़ ने ये करवाया ही नहीं। उनके खुद के डिज़ाइन का कंप्लायंस नहीं हुआ, इसके बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए। मध्य प्रदेश के शहरों में सड़कों पर सरकार के प्रचार या पोस्टर लगे हैं, विकास भी, पर्यावरण संरक्षण भी। रीवा का इको पार्क उदाहरण है इस बात का कि राज्य में कैसे वेटलैंड की इकोलॉजी को तबाह कर उसे कमर्शियल स्पेस के रूप में विकसित कर दिया गया। इसका पर्पस ये था इको पार्क का कि एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करना। जो यहाँ शिकार वगैरह होते हैं, दिस एरिया हैज़ लॉट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, तो पोचिंग के अगेंस्ट लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, वातावरण के प्रति प्यार डेवलप करने के लिए ये बनाया गया था कि लोग प्रकृति को देखें, प्रकृति से प्रेम करें। जो ऑपरेटर्स हैं या कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज में शामिल किए, उनने ये माना कि ये लैंड वाली अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको इकोलॉजी से कोई मतलब नहीं, तो उनने इको पार्क में भी बहुत प्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर दिया। जब इस पार्क का निर्माण हुआ, पूरे पार्क को एक बार मिट्टी, एक आध फीट मिट्टी निकाल दी गई, सारे पेड़ काट दिए गए, पूरी घास काट दी गई, पूरा एक्वेटिक लाइफ एक बार डिस्ट्रॉय कर दी गई, जो एम्फीबियंस थे सारे खत्म कर दिए। भारत में हर जगह नदियों को रिवर फ्रंट बनाकर बांधने की कोशिश की जा रही है। रीवा में भी यही किया गया। नतीजा यह हुआ, जब 2019 में बाढ़ आई तो नदी ने टापू को डुबो दिया और टैक्स पेयर के पैसों से बना इको पार्क भी जलमग्न हो गया। पहले नदी निर्वात रूप से बहती थी, बिल्कुल खुले रूप में बहती थी, स्वच्छंद रूप में बहती थी। हमने उस पर बंदिशें लगा दी हैं, हमने उसके तटबंधों को बांध लिया है। ऐसी स्थिति में जब तेज बारिश होती है तो नदी जब विस्तार लेती है, तो आप देखें कि पिछले 30 साल में 3 बड़ी बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर, और नदियों के किनारों के घर भी ध्वस्त हुए हैं। इस रिवर में बाय नेचुरल प्रोसेस एक छोटा सा डेल्टा फॉर्म होता है, जो रिवर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, बट सबमर्ज्ड फिर भी होता है। हर प्रोमिनेंट बाढ़ में दोनों आइलैंड सबमर्ज होते हैं। सबमर्ज आइलैंड मेरी समझ से तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। जब कंपनी ने क्लेम किया था फ्लड डैमेज का, तो खुद ही फोटो लगाई है कि एंटायर टापू इज सबमर्ज, उसके ऊपर से पानी जाता। तो अगर इको पार्क आपको कहीं बनाना था तो नेचुरल जगह पे बना लेते, बहुत सारी ज़मीन है। आपको सबमर्ज लैंड में इको पार्क बनाने की क्या जरूरत है? जस्ट इट्स बिकॉज नियर द हाईवे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए सामने आई जानकारी के मुताबिक इस निर्माण कार्य में कई गंभीर अनियमितताएं हैं। जितनी भी बात कर रहा हूँ आपसे, इट्स बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय देम अंडर आरटीआई एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज अप्रूव्ड। ये एब्सोल्यूट वेटलैंड्स हैं टापू में। जो 11.5 एकड़ की ज़मीन थी जिसमें डेवलपमेंट परमिट किया गया, वो भी इको डिपार्टमेंट ने किया, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में हुआ। इट शुड हैव नॉट हैपेंड। वो टापू दोनों इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने ही नहीं चाहिए थे। एक बात, चलिए अगर गलती से हो गए तो उसमें जो आपने वाटर बॉडी नहीं मानी वो आपकी लैप्सेस थे, पर जो 50 मीटर गाइडलाइंस थी वो आपको दोनों तरफ नहीं मानी आपने। वो एक सर्कुलर आइलैंड है, आइलैंड में अगर 50 मीटर्स का रेडियस बना करके बीच की बची हुई बॉडी को डेवलप करते तो फिर भी इट वाज डिसेंट कि आप अवेयर नहीं थे वेटलैंड लॉस से, आप एनजीटी के लॉस फॉलो करते हैं। ना एनजीटी के लॉस का फॉलो अप हुआ, एंड
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत सिंपल गाइडलाइंस दी थी कि आप पानी की बोतल, पन्नी ये सब नहीं फेंकेंगे। कचरा डिस्पोजल का उन्होंने बहुत क्लियर प्रोग्राम दिया था, दैट्स पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन कचरा अभी भी आप देख के आइए, कचरा वहीं का वहीं फेंका जा रहा है। इतना सारा, एक भी नेचुरल हट नहीं। जो गजीबोस उनने कहे थे वो नेचुरल बनाने थे। वर्तमान में आप आज की डेट में देख के आइए, एक भी गजीबो जो नेचुरल मटेरियल से बना हो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये उन्होंने लिखा भी है अपने प्रोग्राम में, अपनी डिज़ाइन में भी गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है, बड़े स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि इसमें केवल पार्किंग ये सब बना सकते हो आप। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी परमानेंट थिंग देयर। देखिए, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस तरीके से जो है इको पार्क के निर्माण से संबंधी शिकायतें हैं और उसके संचालन से संबंधी, तो इसको हम लोग एक बार दिखवाएंगे, चेक करेंगे। तो ये देखना रहेगा कि ओरिजिनली जब सैंक्शन हुए थे, अप्रूवल जारी हुई थी, तो वो किस नेचर की थी। वर्तमान में ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो क्या उसके बिन है। तो ये सब पॉइंट्स चेक करके ही फिर हम अंतिम रूप से इसमें कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। तो इसको अवश्य रूप से दिखाएंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। पर्यावरणविदों का मानना है कि 2017 में वेटलैंड एक्ट बनने के बाद बीहर नदी के इस टापू को वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए था। इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वेटलैंड आइडेंटिफाइड नहीं है तो नहीं मानेंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन इज अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। सरकार नहीं आइडेंटिफाई करती, दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द लैंड। वो ज़मीन वेटलैंड है, यही ज़रूरी है। उसमें गवर्नमेंट अप्रूव ना करे, उसको आइडेंटिफाई करे, 100 साल बाद आइडेंटिफाई करे, दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर। पर वेटलैंड है, हम सब तो जानते हैं। 2017 में वेटलैंड एक्ट बना। इको पार्क का ऑलमोस्ट सारा निर्माण 2016 के बाद शुरू हुआ। थोड़ा ही हुआ था, 17 में एक्ट लागू हो गया। उस एक्ट के हिसाब से उसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी वाटर बॉडी के पास बनने वाले इस तरह के प्रोजेक्ट में टॉयलेट्स के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना अनिवार्य था। ग्राउंड रिपोर्ट ने पाया कि टॉयलेट का मल मूत्र सीधे नदी में बहाया जा रहा है। मीडियम साइज एसटीपी बनाने के बाद ही टॉयलेट की परमिशन थी वहाँ, बट हमने एसटीपी बनाया ही नहीं। प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय इको पार्क में पर्यावरण से जुड़ी 29 गतिविधियां संचालित करने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इनमें से आधी धरातल पर मौजूद ही नहीं है। कंपनी को 15 करोड़ 68 लाख खर्च करने थे। कंपनी ने उनमें से 16 चीज़ें बनाई नहीं। मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर है नहीं वहाँ। साइकिलिंग ट्रैक बनाना था, वो एब्सोल्युटली एब्सेंट है वहाँ पे। म्यूजिकल फाउंटेन बनाना था, देख के आइए कहीं दिखता है कि आपको म्यूजिकल फाउंटेन। बर्मा ब्रिज था, रिवलेट क्रॉसिंग थी, ये कोई एक्टिविटी वहाँ है ही नहीं। और उन्होंने पंचनामा बना के कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई फला डेट को। अब ये करप्शन का लेवल देख लीजिए। रीवा का ये इको पार्क बताता है कि कैसे भारत में सौंदर्यीकरण और दिखावटी विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को तबाह किया जा रहा है। जरूरत है कि समय रहते इन संसाधनों के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाए जाएं। रीवा में लंग्स नहीं है, सिविल लाइंस तोड़ दिया गया, वहाँ बहुत पौधे पेड़ काट दिए गए, बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए। गिर्थ ऑलमोस्ट 5 फीट तक की रही होगी, सारे पेड़ काट दिए गए। वी वांटेड कि एक एनवायरमेंटली रिच जगह बची हुई होती रीवा में, बट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जब तक लोग ये डिमांड नहीं करेंगे, ये हमारा एसेट है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए जरूरी है, तो वी शुड बी एक्टिव। अगर जनता कर लेती है ठीक है, अधिकारियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस रिप्रेजेंटेशन को देख करके आज वो संज्ञान में लेके उसमें कार्रवाई कर दें। नहीं करते तो विल अप्रोच एनजीटी एज अ लिटिगेशन। देन वो भी नहीं होता तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हमने हाई कोर्ट में वेकेशन के बाद डालने का तय कर लिया है।